हर समय मैं यही कोशिश करती हूँ, ठाकुर जी साथ रहना, ठाकुर जी साथ रहना। तो मुझको ऐसा लगता है ना कि जब अंत समय आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना भगवन, जब प्राण तन से निकले। तो ये हमको सोचना चाहिए। और जब हम भगवान में ही रमे रहेंगे, भगवान की ओर ही रहेंगे, ये तो वानप्रस्थ आश्रम तो हमको अपनाना ही चाहिए, सब कुछ छोड़ के। तो भगवान ही याद आएंगे, हर क्षण भगवान रहेंगे। और मेरी ये अपेक्षा है कि जो कम से कम 50 साल अपनी ज़िंदगी के गृहस्थ आश्रम में बिता चुके हैं, वो कहीं ना कहीं ठाकुर जी से जुड़ें, भगवान से जुड़ें और किसी भी साधना में लगें, अच्छे कर्मों में लगें, अच्छी भक्ति करें, तो उनका जो है दूसरा लोग भी सुधरेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का महामंत्र है और हमारे वृंदावन में तो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। और मेरे ख्याल से अब तो हमारे पूज्य प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में इसका प्रचार हो रहा है और सभी लोग हरे कृष्णा करते हैं। इसलिए हेलो हाय हाय ये सब ना कह के हरे कृष्णा करिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा मैया की कृपा से हो रहे हैं। आज एक ऐसी मैया के दर्शन कराने जा रहा हूँ जो सेवा के प्रति समर्पित हैं, जो गौ माता की सेवा करती हैं, जो वृंदावन में हैं और इस्कॉन में रहकर जहाँ पर भी सेवा कार्य मिल जाता है वहाँ पर सेवा के लिए तत्पर हो जाती हैं। वैसे भी कहा गया है, माँ से बड़ा कोई हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो माँ है, एक ही इकलौता बेटा, वो IIT से उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद वो भी इस्कॉन को समर्पित हो गए और मैया भी इस्कॉन के लिए समर्पित हैं। पूरा सेवा कार्य जो है ये इस्कॉन में रहकर करती हैं। पार्क को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सजाया है, बहुत अच्छे तरह से उसका सुंदरीकरण किया है, वो देखकर मन आनंदित हो जाता है। मैया से पूछेंगे, मैया अनुराधा देवी दासी हैं। ये पहले का नाम, पूर्व का नाम कुछ और था, अब जो है यहाँ आ गई तो संत के उस विभाव में आ गई तो नाम परिवर्तित हो गया। मैया बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। हमारे यहाँ तो माताएं जो है राम और कृष्ण को जन्म देती हैं। माँ से का जो रूप है वो तो सबसे बड़ा है। जी। हरे कृष्णा। मेरा एक ही पुत्र है, शुभ कृष्णा दास, वो यहाँ का मैनेजमेंट संभालता है। मैं गौशाला में रहती हूँ, इस्कॉन की गौशाला में। और ये जो जहाँ हम लोग खड़े हैं ये पहले कूड़ादान था, बिल्कुल यहाँ सब कूड़ा फेंकते थे। यहाँ पे मैंने मिट्टी डलवा के और इसको पार्क, बच्चों का पार्क का रूप दिया है। और ये मेरी नंदलाल वाटिका है जी। इसको मैंने नंदलाल वाटिका नाम दिया है जी। इधर देखिए ये सब रफली लगे हुए थे, ये पत्थर सब लगा के ठीक करा के दीवार सी बनवा करके इसको सबको कलर करने का काम मैंने किया है। मेरे साथ में और एक दो लोग हैं, रंजन प्रभु हैं वो भी लग जाते हैं और एक विनोद प्रभु हैं वो भी लग जाते हैं। पार्थ कृष्ण हैं, उन्होंने पूरा सहयोग दिया और शुभ कृष्णा का भी सहयोग रहा। सनातन प्रभु हैं, उनका भी सहयोग रहा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी मंदिर का मैनेजमेंट मेरी मदद करता है, लेकिन अधिकतर मैंने यहाँ पे ये सब वेस्ट मटेरियल से बनाया है। तो ये देखिए ये दीवार है, इस पर दीवार पर ये पत्थर लगे हैं और कलर हो रहा है। अब ये देखिए ये हाथी है और ये हाथी के टुकड़े थे, अलग अलग पत्थर थे, इसको शेप दिया ठीक से और फिर मैंने इसको कलर किया है। ये जितना पत्थर देख रहे हैं, हाथी देख रहे हैं, ये सब मैं धीरे धीरे कलर करती हूँ सुबह के टाइम बैठ करके। और यहाँ पे ये देखिए दूसरा हाथी भी लगा दिया, बच्चे एंजॉय करेंगे। और इस तरफ देखिए ये एक्यूप्रेशर की सड़क मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक्यूप्रेशर की सड़क बनाई है और इस सड़क से क्या है कि एक्यूप्रेशर हो जाता है, पॉइंट्स दबते हैं। टहलते समय अगर पैरों में ये इसका प्रेशर पड़ेगा तो पैरों के पॉइंट्स खुद ही दब जाते हैं। बच्चे आके टहलते हैं और बच्चे देखिए एक बच्चा चल भी रहा है वहाँ पर और इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है बच्चों को चलने में भी। ये छोटा बच्चा भी चलेगा, सब बच्चे चलते हैं। में ख्याल आया ये जब कूड़े के ढेर में बदला हुआ था,
ये ऐसे ही भगवान की प्रेरणा से मुझको ख्याल आया कि ये बेकार पड़ा हुआ है और हमारे यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं गौशाला देखने के लिए, तो उनके बच्चों के लिए कोई जगह ही नहीं थी कि थोड़ा सा बच्चे एंजॉय कर सकें, खेल सकें बाल गोपाल। तो इसीलिए मेरी इच्छा हुई, तो इसलिए मैंने ये सब बनाया यहाँ पर। उम्र कितनी हो रही मैया आपकी? मेरी 65 साल आयु है जी मैया। और बहुत सारे रोग हैं मुझको, सब प्रारब्ध का भोग है। हार्ट बढ़ गया है, लिवर भी बढ़ गया है, किडनी में प्रॉब्लम है, 32 साल से शुगर की पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर है, गठिया है, बहुत सारे रोग हैं। लेकिन जब तक शरीर है तब तक कष्ट है। इन कष्टों को हटाते हुए इन पे विजय मैंने प्राप्त कर रखी। मैं जब काम करती हूँ तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता मुझ इतना रोग है। पेंटिंग करती हूँ, दीवारों पर पेंटिंग करती हूँ, पूरी गौशाला में मैंने पेंटिंग किया है, यहाँ भी पेंटिंग किया है, बच्चों से संबंधित यहाँ सब पेंटिंग्स हैं, यमुना मैया बनाई है, मंदिर बनाए हैं। लेकिन मैं अपने रोगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, अपना एक्सरसाइज करती हूँ। काम करने में कोई थकावट नहीं? कोई थकावट नहीं, हमेशा उत्साहित रहती हूँ, उत्साह रहता है मुझको, बना रहता है उत्साह। मैं ये देख रहा हूँ मैया आपने बड़े झूले वूले भी लगा रखे हैं। हाँ। इस क्या मतलब आपने ही पूरे किए हैं या यहाँ के? नहीं, यहाँ के कर्मचारियों से करवाए हैं। ये जो झूला जो बच्चा झूल रहा है, ये बैल उठाने की मशीन थी। जो बैल बीमार हो जाता है उसको उठाने की मशीन थी जो खराब हो गई थी, तो मैंने वो उसका बीच का पार्ट निकलवाया। बिल्कुल यहाँ पे जो भी सामान लगा है सब वेस्ट मटेरियल से लगा है। और यहाँ पर ये अब बच्चों के झूला झूलने का है और बच्चे झूला झूल रहे हैं जी। और उधर उस तरफ आप देख रहे हैं वो भी जो सीढ़ी है, ये मंदिर से सीढ़ी निकली थी। अच्छा। इसी सीढ़ी को मैंने करवाया और ये प्लास्टिक कलर के फिसल पट्टी बनवा दी बच्चों की। और ये जो आप देख रहे हैं इधर, अच्छा बेंचेस, ये बेंचेस जो देख रहे हैं ये भी मंदिर में काम निकला था, वहाँ बिल्डिंग टूटी है तो वहाँ से सीढ़ी वगैरह निकली थी, उससे मैंने ये छोटी छोटी बेंचेस यहाँ पे डलवा दिया है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ पर पार्क में पेड़ भी हैं, उनके पॉइंट्स को यानी उनकी जड़ों को मजबूत करने के लिए भी आपने बड़े अच्छे। हाँ देखिए, ये सिंपल पेड़ नहीं है, ये साधारण पेड़ नहीं है। अच्छा। ये साधु हैं, ये हमारे वृंदावन के साधु पुरुष हैं जिन्होंने जन्म लिया है पेड़ के रूप में। उनकी जड़ें ऊपर आ रही थी, उनको तकलीफ हो रही होगी क्योंकि अगर हमको पानी नहीं मिलेगा तो हम कैसे जी पाएंगे। तो उनको मेरे मन में ये भाव आया कि अगर मैं मट्टी डलवा दूँ, ब्रजरजी मैंने ऊपर डलवाई है उनके, और उस पर पत्थर डलवा दिए तो इससे पानी रुकेगा और जड़ें भी मजबूत होगी, और जो है हमारे जो साधु पुरुष हैं, जो हमारे पेड़ हैं, वृक्ष हैं, इनको जल मिलेगा। ये मेरी इसमें भावना देख रहे हैं मैया पेंटिंग्स जो है वो बहुत प्यारी प्यारी हैं, जैसे वो मोर पंख हैं। देखिए मोर ठाकुर जी ने अपने शीश पे धारण किया है जी, और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो लेकिन मैंने जो है मोरों से मुझको लगाव है। मैं इस गार्डन में जब सुबह आती हूँ, इस गार्डन के हर पेड़ पर सुबह के टाइम 10-12 मोर हमेशा बैठे रहते हैं। आप प्रातः काल आएंगे तो इतना मोर यहाँ पे रहता है कि बहुत आवाज़ यहाँ पर आती है, बहुत प्यू प्यू बोलते रहते हैं। यहाँ पे इसके बगल में मैंने यमुना माँ बनाई है, मंदिर बनाया है, और यहाँ पर नाव भी बनी हुई है। इधर की ओर जो देखिए ये मैंने बच्चे बनाए हैं, इस तरफ बच्चों के ऊपर गोपाल जी को बिठाया है। तो ये पिरामिड। अच्छा, ये आर्ट भी आप ही ने मतलब हाँ, किया है? ये आर्ट भी मैंने ही बनाया है, पेंटिंग ही मैंने किया है। ये देखिए, ये बच्चे हैं, गौले हैं, ये लोग खेल रहे हैं, इनके ऊपर ठाकुर जी बनाए हैं और वो मटकी में डंडा मार रहे हैं। ये मैंने पिरामिड बनाया है, और बच्चे सब नाचते हुए बनाए हैं जी 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 फलों के पेड़ के बीच में, ढोल और मजीरे और उसके साथ जो है नृत्य करते हुए। हाँ देखिए, बच्चों की प्रकृति होती है, वो कहीं भी नाचने लग जाते हैं। हमारे गोपाल जी हर जगह नाचते थे, कोई जगह ऐसी नहीं थी ब्रज में जहाँ की मेरे ठाकुर जी नहीं नाचते थे। तो ये बगिया मेरे गोपाल जी की है, मेरे ठाकुर जी की है। उसी भाव को लेते हुए मैंने बच्चों के ग्वाल बाल के रूप को प्रदर्शित किया है। और इधर गाय है, मेरे गौशाला है, बगल में ही गाय का बाड़ा है, तो उनको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। गाय में तो सभी देवी देवता का वास होता है, और भगवान को तो गाय बहुत ही प्यारी लगती थी। मेरे बाल गोपाल तो गैया का, बछड़ों का पूंछ पकड़ के भागते थे, तो ये गैया मेरी बहुत मुझे प्रिय है, इसलिए मैंने ये गाय बनाई है जी। इधर मैं देख रहा हूँ ये ढेर सारे ये जो पत्थर लगे हुए हैं, ये सब क्या आप ही ने लगवाए हैं? ये पत्थर लगे थे लेकिन रफली लगे हुए थे। अच्छा, ये पत्थर रफली लगे हुए थे। अब ये पेड़ों की जो जड़ हैं इनको पार करके आ रही हैं, तो हम मैं इसमें छोटी छोटी दीवार बना के अभी मेरा काम चल रहा है। इसको फिर से ऑयल पेंटिंग करके फिर मैं इनमें पेंटिंग्स बनाऊंगी। अच्छा, इससे पेड़ों की जड़ें भी मजबूत रहेंगी, बनेंगी। हाँ। और मिट्टी भी ये खिसकेगी नहीं? खिसकेगी नहीं, हाँ, नहीं तो अभी आंधी बारिश आएगी, मिट्टी खिसक जाएगी, तो पत्थरों से रुक जाएंगे। मैं इसके आगे ईंट की छोटी छोटी दीवार बनवा दूंगी जहाँ तक मिट्टी है, तो उसमें जो है ये दीवार भी रुकी रहेगी। और पेड़ की इतने सारे पेड़, 50 पेड़
वहाँ लगे हैं। इसके उस तरफ हमने झरना बनाया है। अच्छा। इन पेड़ों के उस तरफ झरना बनाया है और उस तरफ समाधि स्थल है और समाधि स्थल का भी मैं पुनरुद्धार कर रही हूँ। वहाँ पे मेरी आगे जो प्लान है मेरा है कि मैं गीता के श्लोक वहाँ पर लिखवाऊंगी। बड़े होंगे तो ना सुंदर लगेंगे। ये सब पेड़ वगैरह सब इसलिए रास्ते में पेड़ लगा दिए हैं इधर से। अच्छा, ये पौधे, हाँ पौधे पेड़, अशोक के पेड़ ये सब इधर लगाए हैं। और कैसे इतना काम कर पाती हूँ बस भगवान की प्रेरणा। हर समय ठाकुर जी साथ रहते हैं। जब मैं घर से निकलती हमने गोपाल जी साथ रहना। ये जो बनाया है ये सब जितना भी रफ मटेरियल था उससे बनाया है। ये देखिए ये बेल चढ़ रही है। अब ये बेल बोगन बेलिया की इसलिए चढ़ाई है कि जिससे बंदर इसको तोड़े ना। ये देख रहे हैं आप, ये सब चढ़ रहा है। और ये इधर से भी देखिए अब सब बेलें चढ़ने लगी हैं। ये बेल बहुत छायादार, मतलब बहुत अच्छा। ये देखिए हाँ मैया, ये देख रहा हूँ बेंच भी यहाँ लगी हुई है और ये बहुत प्यारी, इस पे पेंटिंग्स भी हैं। हाँ ये मैंने ही बनाया है, पेंटिंग्स मैंने बनाया है। इधर ही हमारा समाधि स्थल है, इसको भी सजाने की कोशिश किया है। वहाँ भी पेंटिंग्स बनाई हैं कि हाँ समाधि स्थल की हमारे सम्मानित की आत्मा की शांति के लिए उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर है, समाधि बनी हुई है। तो इसको भी मैंने डेकोरेट करने की पूरी कोशिश की है। इसके इधर भी क्यारी बनवाई है कि कोई भी गंदा पानी भी यहाँ पे नहीं आए, इसलिए मैंने बनवाया है। शक्ति का केंद्र है। देखिए यहाँ पर ऐसे संत हैं जिन्होंने देश और धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा योगदान है और उनकी समाधि स्थल बनाई गई है। और मैया ने यहाँ पर भी पेंटिंग्स बनाई है, इसे भी बहुत अच्छे से तैयार कर रही हैं। यहाँ पर अभी मैं भगवत गीता के श्लोक लिखवाने वाली हूँ और पूरे में भगवत श्लोक गीता का सेकंड द्वितीय और तृतीय वाला जो अध्याय है उसमें से श्लोक में लगवाऊंगी यहाँ पर। एक दो श्लोक आगे। झरना किधर है? यहाँ पर ये हमारा तुलसी मंदिर है और सब कुर्सियाँ वगैरह बेंचेस पड़वाए हैं तो सब भक्त आके सुबह शाम बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। भजन करते हैं, भजन करते हैं। नहीं तो जो अपंग थे वो नहीं बैठ पाते थे, कई लोगों को पैरों में समस्या थी, नहीं बैठ पाते थे। अब सब बैठते, यही मेरा भाव रहा कि यहाँ सब लोग बैठ जाते हैं, भजन करते हैं। और इधर हमारा ये झरना देखिए, हमने यहाँ पे झरना बनवाया है। ओके, यहाँ पर मैया मैं देख रहा हूँ तो ये तो बहुत प्यारा स्थान है, बहुत बढ़िया। और ये जैसे लग रहा है कि शिव जी जैसे जटा खोले हुए तो उसी की धारा को निकालने के लिए आपने झरने का निर्माण कराया है। मैंने कुछ प्राकृतिक दृश्यों को दिखाने की कोशिश किया है। ये झरने से अभी इसके पत्थर भी अभी और कलर होंगे। अभी तो ये रफली आप देख रहे हैं, ये सब बनेगा। इधर साइड में जो पेड़ हैं इनकी भी बाउंड्री वाल बनेगी, सब कुछ का प्लान है, ये सब बनेगा अभी। और इधर हमारे माली बाबा हैं, वो पौध तैयार करते हैं इस तरफ वाले, उसमें पौध तैयार हो रही है। और इससे ये है कि बरसात का पानी वगैरह कुछ भी है तो यहाँ जाएगा, अपने पानी की सिंचाई होती रहती है। ये हमारा मकसद रहा, बहुत अच्छा लगता है देखने में। इतना समय कहाँ से निकाल लेती हैं भजन कीर्तन भाव के बाद फिर इस कार्य के लिए? देखिए, मैं रात को अधिकतर 9:30 से 10 के बीच सो जाती हूँ और 4 घंटे में सोती हूँ। हाँ, 9 बजे सोने जी। क्या पूछ रहे तुम? हाँ, 9 बजे सो जाते हैं और हाँ, मैं 9 से 10 के बीच में सो जाती हूँ और रात को 2 बजे उठ जाती हूँ। फिर मैं मंजन कुल्ला करके और पानी पी करके मैं जप करना शुरू कर देती हूँ भगवान का। तो जितना हो सकता है मैक्सिमम माला करती हूँ। बताना नहीं चाहिए कि हम कितनी माला करते हैं, वो उसका कम हो जाएगा भाव हमारा, फिर वो पुण्य नहीं लगेगा हमको उतना। 1-2 घंटे लगातार नहीं, 5 घंटे लगातार, 5 घंटे लगातार करती हूँ। 2 बजे, कभी 1 बजे से, कभी 1:30 बजे से, कभी जिस समय नींद खुल जाती है करती हूँ। और 4 बजे मंगला आरती मंदिर जाती हूँ, फिर 5:30 लौट कर आती हूँ। फिर मेरे बाल गोपाल घर में हैं, उनको नहलाती धुलाती हूँ। उसमें मुझे 1 घंटा लग जाता है उनका भोजन बनाने में, नहलाने धुलाने में, सारा श्रृंगार करने में। फिर से माला करती हूँ, थोड़ा सा प्रसाद जो ठाकुर जी को लगाती हूँ वो खा लेती हूँ, फिर माला करती हूँ। जब मैं थक जाती हूँ तो फिर मैं भागवत पढ़ती हूँ। और हमारा पुत्र की कक्षा होती है 10 से 11। आजकल कृष्ण की और कक्षा चल रही है और भी अच्छे पॉइंट्स में जो छोटी छोटी किताबें उनसे संबंधित चलती है, तो 10 से 11 उसको सुनती हूँ। तो वो मेरा रेस्ट भी हो जाता है, मैं ऑनलाइन सुन लेती हूँ। और इसके बाद में फिर मैं भागवत पढ़ती हूँ 12 बजे से करीब 2:30-3 बजे मैं 1 घंटे के लिए आराम करती हूँ। थोड़ा सा आराम करते हैं।
तो मतलब पूरा शेड्यूल जो है वो व्यस्त है, पूरा शेड्यूल व्यस्त है। और बीच बीच में जब मुझे मौका मिलता है तब मैं अधिकतर पार्क में आती हूँ, क्योंकि सुबह 5:30 बजे जब मैं आ जाती हूँ तो आधा घंटा पार्क जरूर आती हूँ। आधा घंटा पार्क में ऐसा है कि मैं योगासन वगैरह करती हूँ और यहाँ पे परिक्रमा करती हूँ, गाय बैल के बाड़ों की, इनकी परिक्रमा करती हूँ सुबह। कभी 2 चक्कर, कभी 3 चक्कर। 3 चक्कर कम हो पाता है, 2 चक्कर इजीली कर लेती हूँ, क्योंकि घुटनों में दर्द रहता है तो उससे थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है मुझको। पूरा का पूरा समय जो है ये भक्ति भाव में सेवा कार्य में लगा रही हैं। और एक ही बेटा IIT करने के बाद वो भी इस्कॉन में आ गए, तो ऐसा लगता नहीं कि सारे के लोग भक्ति मार्ग की ओर निकल गए। देखिए एक बात बताएं आपको, जब किसी इंसान का जन्म होता है, जब बच्चा पेट में आता है तो उसके माँ बाप उसकी तैयारी करते हैं कि उसकी माँ को अच्छा खिलाएं, अच्छा संस्कार दें, अच्छा वातावरण करें। तो जिस तरह से जन्म की तैयारी होती है उसी तरह से हमारी मृत्यु की भी तैयारी हमको करनी चाहिए। अब हम 65 साल के हो चुके हैं, मृत्यु की ओर हर क्षण बढ़ रहे हैं, हर इंसान ही बढ़ रहा है, हम क्या बढ़ रहे हैं, सभी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमको उसकी भी तैयारी करना चाहिए। तो ये समय मेरा वानप्रस्थाश्रम का है, मुझे वृंदावन से बाहर कभी भी नहीं जाना है। मुझको अपने प्राण वृंदावन में छोड़ने हैं, क्योंकि सब कहते हैं कि भाई वृंदावन में जो प्राण छोड़ेगा उसको वैकुंठ लोक मिलेगा, उसको भगवान का धाम मिलेगा। मुझको तो यहाँ भी सेवा करनी है और मुझको बाहर भी सेवा भगवान तो के एक पल के लिए भी कभी कहीं कोई रिश्तेदारी में या कहीं कोई नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ और ना मैं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जानती हूँ। मेरी एक बेटी है, ग्रेटर नोएडा रहती है, बुलाती, लेकिन नहीं, मैंने कह रखा है जब इच्छा हो आके मिल जाओ, मैं नहीं जाती मिलने के लिए। फोन पे आजकल मोबाइल फोन है, बात हो सकती है सबसे। तो पूरा निर्णय कि यहीं रहना, वृंदावन से कहीं नहीं जाना है। लखनऊ में के हम रहने वाले हैं, लखनऊ पब्लिक स्कूल लखनऊ में मैंने जॉब किया है और वहाँ पे बहुत स्टाफ है, 1,500-2 हज़ार लोग हैं वहाँ पर। मेरे जो स्टाफ का था, बहुत बड़ा स्कूल, बहुत सारी ब्रांचेज हैं उसकी, लेकिन वो लोग भी फ़ोन करते हैं तो मैं कम से कम ही बात करती हूँ। उन लोगों का ग्रुप बना हुआ है, जो मैसेज डालना है अधिकतर मैं भगवान के दर्शन के ही मैसेज डालती हूँ, भगवान से संबंधित डालती हूँ। तो धन्य है ऐसी माँ जिनका पूरा का पूरा जीवन जो है त्याग और तपस्या में लगा हुआ है, ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी की भक्ति में। जब माँ का आचरण, माँ का संस्कार, माँ का व्यवहार ऐसा होगा तो बेटे का व्यवहार क्यों नहीं भक्ति मार्ग की ओर चलेगा, क्यों नहीं वो भक्त बनेगा। ऐसी ही माताओं के बेटे ध्रुव और प्रहलाद बना करते हैं। धन्य है ऐसी माँ जिन्होंने शुभ कृष्णदास प्रभु जी को जन्म दिया और उन्होंने भी IIT करने के बाद पूरा जीवन जो है भक्ति मार्ग की ओर लगा दिया। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसी पावन पुनीत माँ को आप सब नमन करिए, आप सब वंदन करिए और हम सब सीखने की कोशिश करें कि कैसे भक्ति और सेवा के साथ माँ अपने जीवन को सुखमय कर रही हैं। राजराज जी, आपने पूछा कि ये प्रेरणा कैसे मिली। पहली बात, मैं भागवतम पढ़ती हूँ, भगवत गीता पढ़ती हूँ और सुनती भी हूँ। हमारे पूज्य राधा गोविंद महाराज मेरे गुरु महाराज हैं, पूज्य वृंदावन चांद महाराज हैं और भी सब महाराज हैं जिनका मैं लेक्चर सुना करती हूँ। तो देखिए, अगर हम सारी उम्र खाने में ही लगे रहेंगे तो हमें अंत समय में भोजन ही याद आएगा और कुछ नहीं याद आएगा। अगर सब बहुत ज़्यादा माया मोह में लगे रहेंगे तो हम निकल नहीं पाएंगे, हमारे प्राण नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर हम भक्ति में लगे हैं, हर समय मैं यही कोशिश करती हूँ ठाकुर जी साथ रहना, ठाकुर जी साथ रहना। तो मुझको ऐसा लगता है ना कि जब अंत समय आवे कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना भगवन, जब प्राण तन से निकले। तो ये हमको सोचना चाहिए और जब हम भगवान में ही रमे रहेंगे, भगवान की ओर ही रहेंगे, ये तो वानप्रस्थ आश्रम तो हमको अपनाना ही चाहिए। सब कुछ छोड़ के तो भगवान ही याद आएंगे, हर क्षण भगवान रहेंगे। और मेरी ये अपेक्षा है कि जो कम से कम 50 साल अपनी ज़िंदगी के गृहस्थ आश्रम में बिता चुके हैं, वो कहीं ना कहीं ठाकुर जी से जुड़ें, भगवान से जुड़ें और किसी भी साधना में लगें, अच्छे कर्मों में लगें, अच्छी भक्ति करें, तो उनका जो है दूसरा लोग भी सुधरेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का महामंत्र है और हमारे वृंदावन में तो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। और मेरे ख्याल से अब तो हमारे पूज्य प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में इसका प्रचार हो रहा है और सभी लोग हरे कृष्णा करते हैं। इसलिए हेलो हाय हाय ये सब ना कह के हरे कृष्णा करिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मैया ने बोला है कि हेलो हाय छोड़ो, हरे कृष्णा का मंत्र जाप जो है आप सब करिए और यही मंत्र जो है पूरी दुनिया में, विश्व में जल्द ही गूंजने वाला है।